गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होती है, इमेज बनती है, तो वो अपन रे डायग्राम से समझेंगे किस प्रकार से इमेज बनती है, कहां पर बनती है और इमेज कब बनती है। ये सारी चीजें आज अपन इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। ओके, सो कीप ऑन विथ मी। सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर बनाने जाएंगे। सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर को पीछे से पॉलिश किया जाता है। कॉनकेव मिरर लाइट को या रे को कहां से, अंदर से क्या करता है, अंदर से क्या करता है, अंदर से इधर रिफ्लेक्ट करता है कॉनकेव मिरर। ओके, तो सबसे पहले हमने ये लिया यहां पर अपना प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर हमारा P और यहां पर पॉइंट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। ओके, यहां पर हमने कैपिटल F लिया जो कि फोकस को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर लिया हमने स्मॉल f। स्मॉल f किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ को। ठीक है, मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा अपार्चर है mn। हमने एक देखो, इमेज हमेशा जब भी फॉर्म्ड होगी, यहां पे हमने नोट भी लिखा है। क्या नोट लिखा है, when any of the image always formed when reflected ray meets to each other। मतलब इमेज हमेशा जब भी बनेगी जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और मीट्स करेंगी। ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें एक रे पास कराना है। ये हमने एक रे पास कराई जिसको इंसिडेंट रे बोला गया है। ये इंसिडेंट रे, रूल्स नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, when any ray parallel to principal axis then it passes from F, it means फोकस से passes होगी, राइट। सबसे पहले हमने इसको F से पास कराया, पॉइंट F से। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। कौन सी रे हो गई हमारी, ये एरो हमें शो कर रहा है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर हम मेंशन कर देते हैं ये रे हमारी, ये देखिए ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एक चीज और है, हम इमेज बनाने के लिए या इमेज फॉर्म्ड करने के लिए 2 रे पास कराना होता है किसी भी मिरर के अंदर। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट रे हमने क्या करा दी, इसमें पास करा दी। अब इसके बाद सेकंड रे और पास कराना है। क्या पास कराना है, सेकंड रे। सेकंड रे अपन नीचे से ले लेंगे। सेकंड रे अपन कहां से लेंगे, नीचे से। सेकंड रे ये हमने ले ली, सेकंड रे भी हमने ले ली। ये इंसिडेंट रे हो गई, और इस रे को कहां से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में, तो कहां से जाएगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती है तो कहां से पास होती है, रिफ्लेक्ट होकर। रिफ्लेक्ट होकर कहां से, फोकस से पास होती है। तो ये इसको भी अपन फोकस से पास कराएंगे। ये भी कहां से होके जाएगी, हमारी फोकस से होके जाएगी। ठीक है, ये रे भी हमारी कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये हमने इसको पास कराया। अच्छा, ये बताइए हमने नोट्स में क्या लिखा है, हमने नोट्स में क्लियरली लिख दिया है जहां पर हमारी इंटरसेक्ट, जहां पर हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन इंटरसेक्ट होंगी ईच अदर, वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी। देखते हैं इमेज कहां पर बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट होकर आई है, ये सेकंड रे रिफ्लेक्ट होकर आई है। दोनों रे कहां पर मीट्स हो रही है, कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट F। इट मींस फोकस पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो हमारा इमेज भी कहां बनेगा, एन पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अच्छा, इमेज की नेचर या पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इमेज के बारे में, इमेज। अच्छा, इमेज की जो पोजीशन है, इमेज की जो पोजीशन है वो कहां पर है, पॉइंट F, पॉइंट F। अच्छा, F भी कौन सा, कैपिटल, इट मींस फोकस पर। अच्छा, इमेज का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, रियल, रियल एंड इनवर्टेड। इमेज का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ये हो गया हमारी इमेज का नेचर।
चलो 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज है इमेज का साइज। इमेज का जो साइज है वो कैसे बनेगा? इमेज का साइज, इमेज का जो साइज है वो कैसा बनेगा? लार्ज रहेगा, फॉन्ट साइज रहेगा, स्मॉल रहेगा, क्या रहेगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इमेज का जो साइज रहेगा वो रहेगा पॉइंट साइज। इमेज का साइज क्या रहेगा? पॉइंट साइज। ये होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन या कॉन्केव मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की इमेजिनेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशंस या रे डायग्राम की, जो अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट एक बियॉन्ड सी, इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखिए तो उसका जो इमेज बनता है वो कहां पर बनेगा? तो भाई डायग्राम हम समझते हैं इधर। सबसे पहले हमें क्या एक कॉन्केव मिरर बनाना पड़ेगा। कॉन्केव मिरर बना दिया, इसको पीछे से पॉलिश करना है, पीछे से पॉलिश करते जाओ, इसको पीछे से पॉलिश कर दिया। ये हमारा एमएन है अपर्चर, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हमारा सी है पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, और ये है हमारी फोकल लेंथ। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me right now. Okay, so I told you before some time, first ray we will have to passes from F. First ray we will have to passes from point F, it means focus. Okay, so I am passing a first ray, this. Okay, this is incident ray. This is incident ray, this is incident ray. Okay, it will reflected now and passing from point F. You can see on the wall clearly. Okay, second ray also we will have to passing a second ray, center of curvature C. Okay, center of curvature C. Okay, I am taking a ray, this is our point center of curvature. Rules of center of curvature. When any ray passes from center of curvature, it will return from same path. सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल्स हमने क्या बताया था? when any ray passes from C, then it return same path. Okay, I have explained you or not? I have explained you. Okay, so this is our incident ray, this is passing from point C, and this is return from point C. You can see very clearly. You can see this arrow source. This arrow source. This is passing from point C and returning same path from C. Okay. Where this? I told you in the next video. Note. When any ray intersect to each other, that point, the image also formed that point. Okay, so where is this ray intersecting to each other? You can see very easy, clearly. This ray, reflected ray intersecting between point C and F, between point C and F. So image also formed between C and F. So image also formed between point C and F. Okay, so इमेज की पोजीशन और उसका पॉइंट्स के बारे में, उसके साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इमेज का जो पोजीशन है वो कहां पर है? between C and F. There is two F, small and capital. Okay, capital F represented the focus and small F represented the focal length. Okay, second is nature of image.
इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड है साइज। इमेज का साइज क्या है? इमेज का साइज क्या है? स्मॉल साइज। ओके, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटर। पॉइंट एफ पर ही इमेज बनना है, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट एफ पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में एक दूसरे को। ओके, अच्छा इमेज की पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इमेज की पोजीशन क्या? अच्छा, इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है? एट पॉइंट एफ, एट पॉइंट एफ। ओके, नेचर किसका? नेचर जो है इमेज का वो क्या है? रियल एंड, सॉरी इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। कौन के मिरर जो रहता है रियल और इन्वर्टेड रहता है अपना, और कॉन्वेक्स का क्या रहता है अपना? कॉन्वेक्स का रहता है वर्चुअल और इरेक्ट, और कौन के मिरर का रहता है रियल और इन्वर्टेड। तो हमारा नेचर रहेगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया हमारा इमेज का नेचर। साइज क्या रहेगा? अब बात करते हैं साइज के बारे में कि इमेज का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा? साइज क्या है? सेम साइज, इट मीन्स सेम साइज, इट मीन्स स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ओके, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया कॉनकेव मिरर के द्वारा। और आपको एक बार और री एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट अपॉन वी पासिस अ रे फ्रॉम पॉइंट एफ। सेकेंड इज अगेन वी पासिस अ रे रिफ्लेक्ट एंड पासिस फ्रॉम एफ। दोनों ही कंडीशन में दोनों ही रे पासिस हो रही है एफ से। तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट होती है वहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इधर से ये एंटर हुई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो इंटरसेक्ट कहां पर हो रही है? फोकस पर, तो इमेज भी फोकस पर ही बनेगा। ओके, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इट मींस जब कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के, रूल्स नंबर 4, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इट मींस जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा? हम वी कैन अंडरस्टैंड बाय द रे डायग्राम। ओके, सबसे पहले हमें एक कॉनकेव मिरर बनाना है, पीछे से पॉलिश करना है मिरर को। ये है हमारा एमएन और ये है हमारा पी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने क्या ड्रॉ किया? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर है हमारा पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा है, और ये हमारा फोकल लेंथ। फर्स्ट रे को हमें कहां से पास कराना होता है? फर्स्ट रे को हमें कहां से पास कराना होता है? एफ से, इट मीन फोकस से। ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में, इट मीन यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट लगा है। सपोज दैट दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, सपोज दैट। ओके, रे पासेस, हमने एक रे पास कराया, रे पासेस एंड इट रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम पॉइंट एफ, इंसिडेंट रे and reflected ray, incident ray and reflected ray. Second is तो यहां पर आप देख पा रहे हो, रिफ्लेक्टेड रे है वो बियॉन्ड सी, इट मीन सी के पीछे जो इमेज बन रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्टेड रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे, दोनों ही रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कहां पर मीट्स हो रही है? बियॉन्ड सी, इट मीन पॉइंट सी के पीछे हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, और इमेज भी वही बनेगा। नोट में हमने पहले क्लियर कर दिया है
the image always formed when a reflected ray meet to each other. So that point, reflected ray meet to each other, image also will be formed that point. Okay, you can see very clearly the image will be formed beyond the sea. इमेज की पोजीशन के बारे में आप कर लेते हैं। इमेज की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी अपनी, रियल एंड नो इस तो नेचर है हमारा। पोजीशन बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी नेचर, इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट साइज के बारे में बात कर लेंगे। साइज क्या रहेगा इसका, एल लार्ज। ओके, एल लार्ज साइज रहेगा हमारा एल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और भी अगर हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहते हो या इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो उसका भी वीडियो बनाएंगे, बट आप सपोर्ट करो।